देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू संक्रमण के नमूने मिले हैं। अब झारखंड में भी बर्ड फ्लू का प्रकोप होने की आशंका बढ़ गई है। दुमका के जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर वह टीम के साथ पोखरिया गांव पहुंचे, जहां 40 से 50 पक्षियों को मृत पाया गया। पक्षियों के नमूनों को जांच के लिए रांची भेज दिया गया है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये पक्षी बर्ड फ्लू के कारण मरे हैं या इनकी मौत का कोई दूसरा कारण है। झुंड में पक्षियों की मौत का यह दुमका जिला में पहला मामला है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने बताया है कि बर्ड फ्लू हिमाचल प्रदेश, गुजरात, केरल के जंगलों और संरक्षित इलाकों में भी पहुंच चुका है और यहां कई प्रवासी बत्तख संक्रमित पाए गए हैं, जबकि बाकी राज्यों में बर्ड फ्लू ने पोल्ट्री को प्रभावित किया है। बर्ड फ्लू के जंगलों में फैलने से जानवरों की विलुप्त हो रही प्रजातियों पर भी खतरा मंडराने लगा है। मंत्रालय के एडिशनल डायरेक्टर जनरल सौमित्र दास गुप्ता ने बताया, एवियन इन्फ्लुएंजा का पहला मामला हिमाचल प्रदेश के पोंग डैम में मिला। इसके बाद ऐसी रिपोर्ट्स आई है कि ये केरल और गुजरात के वनों तक पहुंच गया है, जहां बर्ड फ्लू से बत्तखों की प्रजातियां प्रभावित हुई हैं। मंत्रालय वनों में बर्ड फ्लू के प्रसार को रोकने के लिए मत्स्य विभाग जैसे अन्य एजेंसियों की मदद ले रहा है। कोरोना वैक्सीन लगने की तैयारी पूरी हो चुकी है और दूसरी तरफ भारत में कोरोना के नए मामले लगातार कम हो रहे हैं। भारत में करीब 7 महीने के बाद 24 घंटे में सबसे कम 12,584 कोरोना के नए मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में पिछले 24 घंटे में 167 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 51,327 हो चुकी है, जिसके बाद देश में अब कोरोना महामारी को हराने वाले लोगों की संख्या 1,01,11,294 हो गए हैं। देश में अभी भी 2,16,558 लोगों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक देश में पिछले 7 महीनों में 33,000 टन कचरा निकला है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त डेटा के मुताबिक जून 2020 से लेकर अब तक 32,994 टन कोरोना संबंधित बायोमेडिकल कचरा निकला है, जिसे देश के अलग अलग 198 बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी में जमा कर ट्रीट किया गया। इसके बाद उसका निस्तारण कर दिया गया है। अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में एक समुद्री जानवर के पीठ पर ट्रंप लिखा पाया गया है। इस घटना के सामने आने के बाद अमेरिका की फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। अमेरिका की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कानूनों के तहत ये समुद्री जीव बेहद दुर्लभ प्रजाति के हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गोवा में निजी वन क्षेत्रों की पहचान और सीमांकन में विलंब को लेकर राज्य सरकार की खिंचाई की है और कहा है कि राज्य के अधिकारी जानबूझकर आदेशों के अनुपालन में विलंब कर रहे हैं। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति AK गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने गोवा सरकार को निर्देश दिया है कि पूरी प्रक्रिया 3 महीने के अंदर पूरी करे। अधिकरण ने चेतावनी दी है कि अगर ये प्रक्रिया तय समय सीमा के अंदर पूरी नहीं की जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीठ ने कहा कि अगर कोई शिकायत रह जाती है तो आवेदक कानून के मुताबिक अगला कदम उठा सकता है। पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति ने सोमवार को झारखंड के खूंटी जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों से पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए गए कार्यों की जानकारी ली। स्थानीय परिसदन में समिति की अध्यक्ष सबिता महतो की अध्यक्षता में हुई बैठक में पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए इस संबंध में प्रतिवेदन झारखंड विधानसभा की पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति को भेजने का निर्देश दिया। समिति के अध्यक्ष ने जिला के खनन एवं भूतत्व विभाग के पदाधिकारी से जिले में अवैध बालू उठाव पर पूर्णतः रोक लगाने का निर्देश दिया है। दिल्ली में आज सुबह एक बार फिर से घना कोहरा छाया रहा। इसके साथ ही शीतलहर की भी शुरुआत हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में ठंड अभी और सताने वाली है। तापमान 5 डिग्री तक गिरने की संभावना है। 14 जनवरी तक ऐसे ही मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी शीतलहर का दौर जारी है। आलम यह है कि राजस्थान में मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में अनेक इलाकों के लिए शीतलहर चलने की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिली है। पहाड़ों पर अभी बर्फबारी से थोड़ी राहत मिली है। कश्मीर के अधिकतर हिस्सों में सोमवार को न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने के साथ ही श्रीनगर के निवासियों को कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिली है।
श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो एक दिन पहले -2.6 डिग्री था। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के केलांग और कल्पा में सोमवार को तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने मैदानी क्षेत्र और कम ऊंचाई वाले पहाड़ों पर मंगलवार को घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। झारखंड में बदलते मौसम ने 51 साल पुराने एक रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। डिजिटल रिकॉर्ड के मुताबिक 10 जनवरी 2021 रविवार को रांची का सबसे अधिक 17.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक यह अब तक का जनवरी में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान है। इसके साथ ही बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आज से न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री से 5 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।